अस्सलाम वालेकुम। अनलीश योर क्रिएटिविटी। तो इस ट्रेनिंग के 3 मॉड्यूल हैं, जिसमें से हमारा पहला मॉड्यूल जो कि क्रिएटिविटी के बारे में था वो कंप्लीट हो चुका है। आज उसकी एक मैं समरी आप लोगों से शेयर करूंगा और कमिंग पार्ट से हम मॉड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे। तो क्रिएटिविटी की स्किल के बारे में हमने स्टडी किया, इसकी डेफिनेशंस को समझा, इसकी नेचर को, इसकी डायमेंशंस को और इसकी जो अहमियत है हमने उसमें लास्ट जो वीडियोस थी उस पर काफ़ी डिटेल में बात की है। अच्छा, इस स्किल को यूटिलाइज करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि दुनिया में कोई भी सोल्यूशन कोई आखिरी सोल्यूशन नहीं है। यूनिवर्स मल्टीपल सोल्यूशन से भरी पड़ी है। नेचर ने हमें बेतहाशा ऑप्शन प्रोवाइड की गई हैं, मगर नॉर्मली हम करते क्या हैं कि हमारे सामने जो सबसे इजी सोल्यूशन होता है हम उसी को अडॉप्ट करते हैं या फिर वो वाला सोल्यूशन अडॉप्ट करते हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, उनसे जब डिटेल डिस्कशन होती है उनके प्रोफेशनल लाइफ के चैलेंजेस या पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस के ऊपर बात होती है, तो एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन सामने आती है कि जो कि रिकग्निशन इशू है कि नॉर्मली लोग कहते हैं कि मेरी स्किल को, मेरी एबिलिटीज़ को या मेरी सर्विसेज को, मेरी परफॉर्मेंस को रिकग्नाइज नहीं किया जाता। अच्छा, मैं समझता हूँ कि पर्सनली इसका सोल्यूशन भी एक्चुअली क्रिएटिविटी में मौजूद है और मैं अक्सर उनको एग्जांपल देता हूँ कि कोई चीज़ जब हम भी बार बार देख रहे होते हैं तो एक्चुअली वो हमारी रूटीन का पार्ट बन जाती है, वो उसके पैटर्न्स हमारे जो ब्रेन है उसमें सेव हो जाते हैं। तो वो इतनी चीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन हो जाती है कि उसमें कोई डिफरेंस नज़र ही नहीं आता। तो हमें जब लगता है कि हमें अपनी परफॉर्मेंस में कोई ब्रेक थ्रू लाने की ज़रूरत है या मुझे जो प्रमोशंस की या मुझे एडवांसमेंट की ज़रूरत है, तो ऐसी सूरत में हमें क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिएटिव सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि जब हम कुछ चीज़ चेंज करते हैं तो बिलीव करें लोगों को नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। वो खुद चीज़ लोगों के सामने आ जाती है, उस पर अप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाती है। ये सलाहियत हमारे अंदर मौजूद है, बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है। सिर्फ हमने क्या करना है कि हमने इसको जानना है सबसे पहले। सेकंड ये है कि हमने अपने ऊपर एक सेल्फ बिलीव रखना है कि मेरे अंदर ये स्किल मौजूद है और इस स्किल को यूज़ करते हुए मैं तब्दीली ला सकता हूँ, अपने इर्द गिर्द चेंज ला सकता हूँ। इसके बाद हमने इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है और प्रैक्टिस करते हुए हम कोशिश करें कि इसको हम अपनी लाइफ का पार्ट बना लें। देखिए, लाजमी नहीं है कि हमने बड़े बड़े सोल्यूशंस ही क्रिएटिव सोल्यूशंस होते हैं या हमने जो बहुत बड़ी इन्वेंशंस ही शायद क्रिएटिव इन्वेंशन मानी जाती है। कोई भी चीज़ है वो छोटे पार्ट से स्टार्ट होती है। वो अगर हमने उसको अपनी हैबिट का पार्ट बनाना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम छोटे छोटे कदम या छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं हम उस पे इसको अप्लाई करना शुरू कर दें। हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इसके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दें, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ की है या चाहे हमारी वो प्रोफेशनल लाइफ की है। और बिलीव करें, बहुत दावे से कहता हूँ कि बहुत जल्द ही इसके आपको रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे और आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस फील होगा जब आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, वो इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे होंगे कि दिस पर्सन इज़ वेरी क्रिएटिव और वो कोई नया और डिफरेंट सोच के चीज़ों को, सिस्टम को और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा क्रिएटिव कॉन्फिडेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अभी हमने बात की कि अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीव मौजूद होगा ही तो हम क्रिएटिव कॉन्फिडेंस का पार्ट बन सकते हैं। हम इसको पार्ट बना सकते हैं अपनी रूटीन लाइफ का। और इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि स्पेशलाइज होते हैं और इन इश्यूज़ के ऊपर फिर हमें इस स्किल को स्पेशली अप्लाई करना पड़ता है। और मोस्टली क्रिएटिविटी आल्दो कि एक इंडिविजुअल स्किल है, मगर जब ये टीम वर्क का पार्ट बनती है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो कमिंग सेक्शन में हम इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। हमारा जो मॉड्यूल 2 है एक्चुअली उन बैरियर्स के बारे में, उन हर्डल्स के बारे में, उन किलर्स के बारे में जो हमारे अंदर की क्रिएटिविटी को किल करते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हमें अपने दुश्मन को जानना ज़रूरी है। जब तक हम उसको जानेंगे नहीं तो हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, हम उसको अपने आप से दूर नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में हमारी डिस्कशंस होगी। और इसके अलावा मैं उन दोस्तों का, उन साथियों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया और अपनी जो सजेशंस और रिकमेंडेशंस और फीडबैक था वो प्रोवाइड किया। मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं आप लोगों की रिकमेंडेशन और सजेशंस के मुताबिक चीज़ों को बेहतर से बेहतर करूँ और ये मेरे लिए लाइफलाइन का किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मुझसे पूछे गए हैं। उसमें से एक क्वेश्चन ये था कि मैंने इस ट्रेनिंग का नाम अनलीश क्यों रखा है।
तो एक्चुअली हमने इस पे काफ़ी डिटेल में बात की है कि जो अनलीश मीन्स के किसी चीज़ को अनकवर करना या रिलीज़ करना। हमारी ये स्किल बाय बर्थ हमारे साथ मौजूद है, हम इसको यूटिलाइज़ करते रहे हैं अपने बचपन में, मगर वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि इसके ऊपर मुख्तलिफ लेयर जमती रही। ये लेयर कन्वेंशन थिंकिंग की भी हो सकती हैं, ये लेयर कम्फर्ट की और कन्वीनियंस की भी हो सकती हैं, या ये लेयर एक्चुअली रूटीन्स या उन पैटर्न्स की हो सकती हैं जो कि हमारे माइंड में फिक्स हो चुके हुए हैं। तो मेरा इस मकसद इस स्किल को कोई आपके अंदर पैदा करना नहीं है, मेरा सिर्फ जो मकसद है वो ये है कि मैं इस स्किल को रीडिस्कवर करूं, आप लोगों के साथ मिलके हम इस स्किल को रीडिस्कवर करें और हम अपनी स्किल को यूटिलाइज करें। तो ये बेसिकली जो रीडिस्कवरी है इस स्किल की, दैट इज़ अनलीश, ठीक है। तो मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव है कि हम अपनी स्किल को भरपूर तरीके से यूज़ करें और हम अपने जो मुल्क की इकॉनमी है या जो दुनिया की खुशहाली है उसमें अपना रोल प्ले करें, क्योंकि हम कर सकते हैं। और यही जब हमारा जो जज्बा है कि हम तब्दीली ला सकते हैं, तो बिलीव करें अगर इंसान ये चीज़ सोच ले कि वो बदल सकता है, तो बिलीव करें वो पहाड़ तक अपनी जगह से हिला सकता है। तो कोई भी मसला बड़ा मसला नहीं होता अगर हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस मौजूद हो कि हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और मसाइल को हल करने का जो इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो सोल्यूशन है वो मैं अगेन कहूँगा कि वो क्रिएटिविटी है, जो कि नेचर ने हमें अता की है। और बहुत सारी नेशन ने, जिसमें स्पेशली जो सिंगापुर है, उन्होंने अपनी इस क्रिएटिविटी को, इस स्किल को यूज़ करते हुए, अब कहाँ एक छोटा सा कंट्री था और वो एक वर्ल्ड जो इकॉनमी में एक वर्ल्ड लीडर का जो रोल है वो प्ले कर रहा है। तो इंशाल्लाह हम भी ये चेंज लेके आएंगे, हम अपने इर्द गिर्द से स्टार्ट करेंगे, हम छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करेंगे और मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ कि हम इंशाल्लाह एक बहुत पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे। इसके अलावा ये ट्रेनिंग्स जो मेरी हैं वो लिमिटेड नहीं होंगी टुवर्ड्स क्रिएटिविटी। जो इसके नेक्स्ट फेजेस होंगे वो इनोवेशंस के होंगे। इनोवेशन में हम देखेंगे कि इनोवेटिव आइडियाज़ कहाँ कहाँ से जनरेट हो रहे होते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन के क्या पैटर्न्स हैं, और उसके अलावा कि किसी भी हमने अगर ऑर्गेनाइजेशन को इनोवेटिव बनाना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो कि ह्यूमन सेंट्रिक है, दैट इज डिज़ाइन थिंकिंग। और हम डिज़ाइन थिंकिंग को यूज़ करते हुए हम कोशिश करेंगे कि हम इन सारी स्किल्स का इस्तेमाल करके अपने इर्द गिर्द एक पॉजिटिव वैल्यू ऐड करें। थैंक यू वेरी मच।